क्या धमकी है कि 100 करोड़ हिंदू सेकुलर हैं? नहीं सर, अगर आप कम्युनल होना चाह रहे तो प्लीज हो जाइए। हम हो ही नहीं सकते। आप हो जाइए ना, क्यों नहीं होते आप? आप हो जाइए ना। आप क्यों डरा रहे हैं मुझे? आप हो जाइए कम्युनल। देखिए सुनिए, डरा सकता है क्या? इनको रुकाइए आप। मैं जब ये बोल रहे थे मैं सबर से आपकी बात। बोलिए बोलिए। आप हो जाइए कम्युनल। बाती हो जाता है ना क्या? अरे आप थोड़ा पानी पिया करिए। जो आस्था का, राम से बढ़कर राज्यसभा का इलेक्शन। उत्तर देता हूं। आस्था का वास है, इसलिए जो राम चरणम शरणम गच्छामी वो सब ठीक है। आइए आप भी राम चरणम शरणम गच्छामी हो जाइए, ठीक हो जाएगा। आप यही मन से घोषित करिए, हम राम चरणम शरणम गच्छामी। अभी देखिए मैं बोलूंगा भाई आइए मंदिर वही बनाइए, अभी बोलूंगा मैं दोनों ऐसा बोल दे कि राम चरणम शरणम गच्छामी, अभी दोनों भाई आप भी आइए, तीनों ईंट उठा के जाएंगे, अभी कोई बुराई नहीं। इन्हीं बातों को सुनकर अंबेडकर ने हिंदुइज्म को छोड़ दिया ना, और कहा था अंबेडकर छोड़ दिया हिंदुइज्म को, छोड़िए इन्हीं बातों की वजह से, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपकी आस्था सब पर मुसल्लत कर दी जाए। और देखिए मैं आप कह रहा हूं, आस्था मेरी भी है इस्लाम में, आपकी हिंदुइज्म में है, मगर कंट्री नहीं चला सकते आप आस्था की बुनियाद पर। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत नहीं देता। दूसरी बात, मैं इनसे फिर से अपील कर रहा हूं, आप सरकार में आप अपने अटॉर्नी जनरल को कहिए कि सर 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मिश्रा के सामने कह दीजिए कि टाइटल का सूट नहीं है सर, ये हमारी आस्था का सूट है, आप आस्था पर जजमेंट दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को, क्योंकि ये आस्था के ऊपर मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि हमने अपने आप को प्रियम्बल दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, और संपित उसको बार बार भूल जाते हैं। अच्छा, नरेश अग्रवाल पे कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। राज्यसभा जीतना है जिसने राम की तौहीन की और पूरी दुनिया ने उसको सुना, उसको आपने गले लगा दिया। जी ने कंडेम किया था उसको। मैं गुनाहगार हूं बीजेपी का, मैं गुनाहगार हूं कांग्रेस का, मैं गुनाहगार हूं सबका। बहुत अच्छा है ना, विलेन मैं ही हूं, बाकी के सब सुपरस्टार हैं, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं हक को बयान कर रहा हूं। दूसरी बात, जिसने कहा था कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुल्क सीरिया बन जाएगा, सर क्या ये हिंदुस्तान की तौहीन नहीं है? हम एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, हमने कभी पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं रोका, और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज की, अवाम ने निकाल कर फेंक दिया उनको। अगर कोई ये कह रहा है कि भारत सीरिया बन जाएगा, कैसा बनेगा सर? और मैं अगर आपसे बातचीत करना चाहता हूं और मैं कहूंगा कि तुम मेरी बात मानो वरना तुम्हारे घर को जला दिया जाएगा, तुमको मिटा दिया जाएगा, तो आप बोलेंगे चल देखेंगे। इसको मान लेते हैं, क्या बात नहीं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन ये तो बाद में हुआ ना, वो इंटरव्यू उनसे मैंने ही बात की थी, उन्होंने कहा था सर इस पर अभी बात करते हैं। मैं तो अभी ये जानना चाह रहा हूं, देखिए आपके बोर्ड की मीटिंग में क्या हो गया था? बोर्ड की मीटिंग में जो हुआ वो मेजॉरिटी जजमेंट, मेजॉरिटी फैसला हुआ। तीसरी मर्तबा वर्किंग कमेटी ने कहा कि बातचीत नहीं होगी, इसलिए कि जब कभी बातचीत हुई वो नाकाम हुई। ये बोर्ड का फैसला है। अच्छी बात तो यह है कि जिन्होंने बात कही थी हजरत मौलाना ने अब कह दिया कि अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानूंगा। अब आप ये कोशिश मत करिए कि हम में और डिवीजन पैदा हो। उन्होंने अपनी बात को रुजू कर लिया, खत्म हो गई बात। चलिए ठीक है, लेकिन आपने श्री चाहते नहीं, अब ये ऐसा हो गया ना कि दोनों एक जोक्स मार रहे हैं एक दूसरे पर, तो उसे भी हंसी आ रही है। तो यहां खत्म नहीं हंसी तो वहां शुरू हो जा रही है, वहां खत्म नहीं यहां शुरू हो जा रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये अच्छी खासी यहां पर कॉमेडी शो चल रहा है। मैं बहस हो रही है राम मंदिर के ऊपर, कहां से राहुल गांधी आ गए, कहां से मोदी आ गए। अब यही तो प्रॉब्लम है ना कि मैं यही शुरू में यही कहा कि दोनों दुकान खोलकर बैठे हैं, दुकान खोलकर बैठे। बड़ा सूट करता है मुद्दा दोनों लोगों को। नहीं वो आए नहीं है, इटली से आए नहीं है। राहुल जी को छोड़ दीजिए, मंदिर पे आइए। राहुल जी इटली में क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, मंदिर पे आइए। देखिए मैं बड़ी जानकारी, एक बड़ी पुरानी कहावत थी, दूसरे का बाथरूम बड़ा झांकता है। बस इतना है कि थोड़ा सा अगर कहीं कुछ डिरेल करना हो ना, खाली राहुल गांधी ने पिन लगा दीजिए, फिर कांग्रेस। आप डिरेल क्यों कर रहे हैं? डिरेल क्यों कर रहे हैं? थोड़े तो मजे लेने दीजिए। राहुल गांधी जी इटली में मिल जाएगा, भी नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ हमारे के लोग बड़े। चलिए अच्छा, आप मैं मंदिर पे एक सवाल शॉर्ट बार साहब इतने जज्बाती हो जाते हैं कि होने चाहिए राम के लिए। बिल्कुल अच्छा है, मुबारक हो आपको, और जज्बाती हो जाइए। काश आप किसानों पे जज्बाती हो। सर ऐसे ही जज्बाती होकर मंदिर बना लेंगे। सुनिए अब मेरी बात सुनिए, बताइए। जस्टिस कहर ने जो बात कही है, क्या निर्मोही अखाड़ा ने मानी? क्या राम लल्ला ने नहीं माना? क्यों नहीं माना? ये तो आपके शागिर्द है ना पूरे,
ये तो आपके मानने वाले हैं। तो लोग तो बोलते हैं आप भी हमारे शागिर्द थे, हम क्या करें इसका बताइए। सुनिए ये दिन रात बोलते हैं कि आप भी हमारे शागिर्द थे। देखिए इनमें इतना सबर रखिए सर, बताइए सबर रखिए, इतना बेचैन मत बनाएंगे, जाइए। मंदिर बनाएंगे, सबर। सुनिए, दूसरी बात यह है कि कानून ये बोलता है कि जब जो पार्टीज टू द डिस्प्यूट है वो जब तक राजी नहीं है कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। जब ना हो मियां भी राजी तो क्या करेगा काजी है। तीसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि बना देंगे। भाई आप सुप्रीम कोर्ट आप चला रहे हैं या जस्टिस मिश्रा चला रहे हैं, कौन तय करेगा ये? देखिए यही तो बात हम कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाओ हम बनाएंगे। क्या मतलब किया है उसको परमानेंट बनाएंगे। मैं एक बात संपित से कहना चाह रहा हूं। देखिए इनके अल्फाज में धमकी है। क्या धमकी है कि 100 करोड़ हिंदू सेकुलर हैं? नहीं सर, अगर आप कम्युनल होना चाह रहे तो प्लीज हो जाइए। हम हो ही नहीं सकते। आप हो जाइए ना, क्यों नहीं हो होते सकते हैं? आप हो जाइए ना। आप क्यों डरा रहे हैं मुझे? आप हो जाइए कम्युनल। डरा ही नहीं सकता है साहब, डरा सकता है क्या? इनको रुकाइए आप। मैं जब ये बोल रहे थे मैं सबर से आपकी बात। बोलिए बोलिए। आप हो जाइए कम्युनल। बाती हो जाता है ना क्या? अरे आप थोड़ा पानी पिया करिए। नहीं पानी नहीं पीऊंगा, ब्लड प्रेशर की दवा। पानी पी के मंदिर बनाऊंगा। देखिए एक मिनट सर, आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम 100 करोड़। सर ये देश इसलिए सेकुलर है क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया इसको, और कॉन्स्टिट्यूशन किसी को कम्युनल होने नहीं देता। प्रियम्बल पढ़ लीजिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया ऐसा। और अगर आप कम्युनल करना चाह रहे हैं सर, डराइए मत, हो जाइए सर। हम देख रहे हैं श्रीलंका में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं म्यांमार में क्या हो रहा है। अगर मेरा घर जलेगा तो सबका घर जलेगा सर, यहां पर सबका घर जलेगा। अगर आप ये बार बार डराना कि हम कम्युनल हो गए, अरे सर हो जाइए ना। हमारे पास बचा ही क्या है? क्या सच्चर कमेटी झूठी है? क्या मिश्रा कमीशन झूठी है? क्या आपका कुंडू कमेटी झूठी है? क्या एनएसएसओ का डेटा झूठी है? पार्लियामेंट में मुसलमान 4% जीत के आते हैं। आप दोनों फैसला कर लीजिए कि आप दोनों में कम्युनल कौन है, फैसला कर लीजिए। उसके बाद हमारे बताइए। पहली बात तो आज मुझे एक नई जानकारी मालूम पड़ी है और मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष का बहुत बहुत इसके लिए बधाई करता हूं कि श्रीलंका और म्यांमार में भी भारतीय जनता पार्टी चली गई है। वहां भी आज जो आप लोगों की परिस्थिति हुई है उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। वहां पर वहां हम जिम्मेदार हैं। यही मेजोरिटेरियन कम्युनलिज्म। मेजोरिटेरियन कम्युनलिज्म मतलब एक तरह से आपने मेजोरिटेरियन कम्युनलिज्म के लिए किसको दोष दिया है? आरएसएस को ही ना, कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। आप बन जाइए ना, आप कम्युनिज्म आप डराइए मत सर, आप बनिए ना सर। आपने कहा था बीच में नहीं बोलने, डराइए मत संपित, प्लीज डराइए मत। हम नहीं डरने वाले। आप इतने लंबे हैं आप डर सकते हैं। मैं आप उस पर खड़े लंबे नहीं हो तो मैं क्या करूं? आपको डरा ही नहीं सकता। आप उस पर खड़े होकर लंबे नहीं हो तो मैं क्या करूं? इस विषय को मैं एक मिनट संपित, आप तो एक्सपर्ट है हिंदुइज्म पे, मैं तो नहीं हूं। जरा मेरा एक ही बात, राम की पैदाइश त्रेता युग में हुई या द्वापर युग में हुई? देखिए बताइए ना, मैं बताता हूं। आप बताइए ना। मैं सुनिए कब हुई थी? सुनिए मैं एक बात पूछूं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं सर। मैं सर मेरे सवाल का आप जवाब नहीं जान दीजिए। मैं सुनिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। सुनिए आप छोड़ दीजिए, मेरी बात सुनिए। आप नहीं जानते ना, आप छोड़ दीजिए सर। मैं आप छोड़ देता हूं, चलिए। मैंने पूछा अल्लाह का जन्म कहां हुआ, अल्लाह का डेट ऑफ बर्थ दिखाओ। मैं बता, अगर अल्लाह का डेट ऑफ बर्थ पूछ लो ना, अभी फतवा जारी कर देंगे। मैं यहाँ हिम्मत किसकी है जो सुन लीजिए, ये आप सुनिए बिल्कुल। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि राम के जन्म को लोग लेकर किसी प्रकार से मुझे सवाल पूछे कि बताओ राम का, और उसमें मजाकिये तरीके से पूछे। कोई नहीं मजाकिये तरीके से नहीं, आपने मजाक किया यहां पर कि बताओ, तू बता कि राम का जन्म कब हुआ? त्रेता में हुआ, सतयुग में हुआ, कलयुग में हुआ, किस समय हुआ? सतयुग में हुआ, किस समय हुआ? कलयुग में तो भय। सुन लीजिए, राम का जन्म हर युग में होता रहा है, केवल सतयुग में या त्रेता युग में नहीं, हर युग में राम जन्म हुआ है और हर प्राणी में राम बसता है। और याद रखिए, जिस माटी के लिए हम लड़ रहे हैं उस माटी के कण-कण में राम है और वही मंदिर बने। वो ही कोट कर रहा हूं। नाम बोल नहीं पा रहे हैं गुरु का, फिर भी बोल रहे हैं। अरे सुनो यार, जरा सुन लो, इतना तुम पानी पियो, जरा ठहरो जरा। बिना पानी पिए भी पानी पिला सकता हूं। नहीं पिला सकते सर। आप 70 साल से पानी पिला रहे हैं मगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हम लोगों को। सुनिए, अब आप मेरे को, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने कहा है कि सतयुग जो है 17 लाख साल का है, त्रेता युग 12,90,000 साल का है, द्वापर युग 1,15,000 साल का है, कलयुग 4,34,000 का है, जिसमें से 5,000 मुकम्मल हो चुके हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा? संपित साहब, आपकी आस्था है, मैं इज्जत करता हूं सर। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि टाइटल सूट है। आप अगर आस्था पे इस मुल्क को चलाएंगे
तो फिर ये मुल्क का जो प्लुरलिज्म, इसका इतिहास, इसकी खूबसूरती, कर सके। ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक। और बार बार इतना गुस्से मत आइए आप, गुस्से में अरे नहीं आराम हूं। से रहिए, आराम इसमें से कुछ हूं। होने वाला नहीं है। चिंता सुप्रीम मत कोर्ट के तय करने के बाद ही टाइटल सूट ठीक। के ऊपर फैसला होगा। आप पुकार कर कहिए, काश अगर आप इतनी मोहब्बत उन किसानों के लिए दिखाते, उन नौजवान जो बेरोजगार दिखाते, इतना गुस्सा नीरव मोदी के लिए दिखाते, चलिए मेहुल चोकसी के लिए दिखाते, इतना गुस्सा विजय माल्या के लिए दिखाते, इतना गुस्सा नरेश अग्रवाल के लिए दिखाते, आप सब भूल चुके हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। एक बड़ी बात इन्होंने कही आज पहली बात में पहला सवाल पूछा गया था। वैसे मैं ये एडमिट करूंगी ज्यादातर सवाल आप ही के लिए आए थे। हाँ, मैं विलन हूं। मैं एक सवाल आया था, ये नीतीश यादव पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप नरेंद्र मोदी को अपना दुश्मन मानते हैं? मैं नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मानता हूं। मैं नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के लिए खतरा भी मानता हूं। मैं नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म के लिए खतरा मानता हूं। मैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को हिंदुस्तान को एक सेकुलर स्टेट से थ्योरेटिक स्टेट बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये मानता हूं। और मैं नरेंद्र मोदी को भी मानता हूं कि उन्होंने धोखा दिया देश के नौजवानों को नौकरी नहीं देकर, उन्होंने साथ दिया, किसी को भाई बोला तो 10,000 करोड़ लेकर भाग गया। तो इसलिए जो उन्होंने कहा है उसके बरक्स काम हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी को नाकाम प्राइम मिनिस्टर मानता हूं कि आज भी पाकिस्तान दहशतगर्द हमारी आर्मी कैंप पर हमला करके हमारे बहादुर सिपाहियों की जान ले रहे हैं और हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं। तो हर महाज पर 4 साल के इस दौर में जिस शख्स को 280 सीटें मिली उसने पूरा बर्बाद कर दिया। और ये तमाम मसाइल हमारे सामने है। इकोनॉमी बर्खास्त होकर रहेगी, जीएसटी में हम परेशान हैं, बैंक में इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। अब वो कौन